इमरान खान साहब पहले दिन से जो ये गुजारिश ये फ़कीर आपसे कर रहा है कि यार कि इमरान खान साहब के दाने छोले सब कुछ मुग्गे हुए हैं, अब उनके पास रहने को कुछ यानी करने को कुछ रह नहीं गया। वो ब्लफ खेल रहे हैं या लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना लटकाएंगे उतना ज़्यादा मैं बार बार वो लफ्ज़ मेरे मुंह में आ जाता है, ये रुसवा होंगे। हम जलील नहीं कहते, रुसवा होंगे वो, और सियासत के लिए उनको पता नहीं क्यों ज़रूरी लगता है। लेकिन जो है ना जी अपने खुर्शीद शाह साहब, उनकी गुफ्तगू से मुझे एक बात ये लगी कि जरदारी साहब ने बड़ी कमाल महारत से माजी का एक कर्ज चुकाया है नवाज शरीफ साहब के साथ। अगर आपको याद हो तो 90s में एक वोट वाले बंदे को, जाम सादिक साहब को, जो नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने CM बनाया था सिंध का। तो आज बदले में खबर ये आ रही है, और खुर्शीद शाह साहब ने भी उसकी तस्दीक की है। कल से ये खबर चल रही है, मुस्लिम लीग नून वाले अंदर से ये बता रहे हैं। और कल जो गुजरांवाला में जो गुफ्तगू की थी मीडिया के साथ हमजा शहबाज ने, जिसमें उनसे पूछा गया कि जी के वो सुने परवेज़ इलाही कड़म वज़ीर आला बन रहे हैं, तो इसके ऊपर उनका ये जवाब था कि हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अब जमहूरियत के लिए ओहदों की भी कुर्बानी देना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े उतरे हुए चेहरे के साथ वो ये कह रहे थे। परवेज़ इलाही साहब को 5 सीटों के साथ वो वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया है, और जिसका मजाक उड़ा रहे थे कौन, शेख रशीद साहब, कि जी के 5 सीटों वाले भी अब हमसे वजारत आला मांग रहे हैं, अगले ने दे के दहा देती। तो पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है बुज़दार साहब के ख़िलाफ़, और इमरान खान साहब जितनी भी सियासी चालें चल सकते थे उन्होंने चलने की कोशिश की, वो सारी की सारी धरी की धरी रह गई। तो एक तरह से ये एक वैसी जेन में आ रहा था कि पंजाब में 10 सीटें हैं, ये प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं उनकी 10 सीटें हैं पंजाब में। मैं वफाक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो भी सौदेबाजी की है वो वफाक के वोटों की वजह से की है नीचे पंजाब के लिए। तो पंजाब में 10 हैं, ऊपर 5 हैं, और इसलिए मतलब जरदारी साहब, मुझे एक पुराना वाक़या याद आ रहा है कि अगर आपको याद हो कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असम्बली जब तोड़ी गई थी ना जी पहली दफ़ा गुलाम इसहाक़ खान साहब ने, तो उन पर इल्ज़ाम था कि करप्शन, और किस पर इल्ज़ाम था, आसिफ जरदारी साहब वज़ीर आज़म से सीधा जेल गए थे अगर आपको याद होगा। लेकिन जब अगली दफ़ा गुलाम इसहाक़ खान साहब ने असम्बली तोड़ी नवाज शरीफ साहब की, तो जो निगरान हुकूमत थी उसमें जो थे अपने आसिफ अली जरदारी साहब निगरान वजीर बने थे, उन्होंने हल्फ लिया था उसी बंदे से जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये करप्ट है और मैं इसको करप्शन की वजह से इसकी बीवी की हुकूमत जो है वो फारिग कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी अपने जो कर्ज इसी तरह ही चुकाया करती है। वो कहते हैं ना जी कि वो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, तो ये एक रिवेंज था जो उन्होंने ले लिया। बाकी बड़े मुतमिन हैं अपोजिशन वाले, वो कह रहे हैं कि जी के बड़ा मतलब हमारे हिसाब में तो इमरान खान साहब बिल्कुल फारिग हैं। अब वही पुरानी बातें हैं कि ये आलमी साजिश पे डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमसे ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि इमरान खान साहब का जो अगला ठिकाना है वो क्या है, कहाँ पे है, वो जेल में होंगे या वो मतलब कहाँ पे होंगे, मुल्क से बाहर होंगे या आम अपने घर में बैठे होंगे और सियासत कर रहे होंगे, सड़कों पर होंगे। तो उन्होंने इसका दो जवाब दिए। पहला उन्होंने जो जवाब दिया पहली बात का कि जी ये जो ख़त लहराने की कोशिश की इन्होंने, ये वो कि जी के ये ख़त भुट्टो की नकल मारने की कोशिश की, भुट्टो बनने के लिए फिर आपको सजाए मौत कबूल करना पड़ती है बदले में, यानी वो शर्तें शुरतें रखी गई थी ना, माजी की वो बात बता रहे हैं। दूसरा उन्होंने जवाब ये दिया जब उनसे पूछा कि क्योंकि बड़ा ही तप बहुत है, वो ये मतलब अपोजिशन का मतलब खुसूसन मौलाना फजलुर रहमान साहब और फिर नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के जो कहते हैं कि एहतसाब तो अब हम करेंगे आके, कि एहतसाब क्या होता है, और वो ट्रू एहतसाब होगा। हल्का सा इशारा पर जो खुर्शीद शाह साहब हैं उनका इशारा भी इसी तरफ था हल्का सा। उन्होंने कहा कि ये डिपेंड करता है इमरान खान साहब के ऊपर कि इमरान खान साहब खुद क्या चाहते हैं। अगर वो ये बाय करना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि जी के जनाब जिस तरह के मैं ख़तरनाक साबित हो जाऊंगा वो तुम तड़का लगाएंगे, तो भाई हम पॉलिटिकल लोग हैं और हमें इक़्तिदार की कोई हवस और हिरस नहीं है, हम उनके साथ सियासी तरीके से के साथ डील करेंगे। हाँ, उन्होंने माजी का हवाला दिया कि हमारे 2 दौर में जो कोई भी एक भी पूरे 5 साल में
जो हमारा दौरे हुकूमत था उसमें एक भी सियासी कैदी नहीं था पूरे पाकिस्तान की किसी भी जेल में। तो ये डिपेंड करता है इमरान खान साहब के ऊपर। और बाकी ये कि इमरान खान साहब जो है उनको जहन से निकालें, लेकिन जो कोई बड़ा सॉलिड केस होगा करप्शन का, बहुत कोई ऐसी इंक्वायरी के बाद के जिसमें 100% यकीन हो कि जी कि वाकई करप्शन हुई है और इसमें बराह रास्त बंदा मुलव्वस है, ये नहीं कि जेल में डाल के वो मतलब इंतकाम ले रहे हैं। केस अगर साबित होता हुआ तो फिर किसी के खिलाफ कोई केस बनेगा। लेकिन खुर्शीद शाह साहब जो है वो शायद भूल रहे हैं कि ये हुकूमत उनकी नहीं होनी, कोलिशन की तो होगी, लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब होंगे खुर्शीद शाह साहब के बकौल। कल को सियासी मामला क्या किस करवट कौन सी करवट ले जाए ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो वज़ीर आज़म होंगे वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। और बिलावल भुट्टो की वो बात याद करें कि हम शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई अच्छा सा वज़ीर दाखिला जो है वो तैनात किया जाए। अब ये अच्छा सा वज़ीर दाखिला ज़ाहिर है कि बिलावल भुट्टो की तरबियत उस तरह की नहीं है, वो तो कह रहे होंगे कि ज़रा कोई जड़ो जो थोड़ा सा बिहेव जो है वो अच्छा करे। खुर्शीद शाह साहब ने एक और बात बताई और वो बड़ी मज़े की है, आपके नॉलेज में होगी। उन्होंने कहा है कि जी के दो बातें बड़ी अहम, कि एक तो COD के ऊपर अमल होगा, मतलब ये कि हम जो हैं वो मुल्क में डेमोक्रेसी चाहते हैं और जो जिन्होंने COD जैसे डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं उनके साथ भी उसी तरह का होगा और बाकियों के साथ भी, मतलब हम जो हैं वो एक डेमोक्रेट्स वाला रवैया अख्तियार करेंगे। और उनसे पूछा गया कि बड़ी बातें चल रही हैं कि जो अपना शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी वजारत उनकी काबीना में बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पर होंगे। तो इसकी उन्होंने दो टोक अल्फाज में तरदीद की। उन्होंने कहा कि जी कि हमने तो ऑप्शन दे दी है, यानी अगली प्राइम मिनिस्टर को, मुमकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, कि चूज़ आपने करने, हमने आपको नहीं देने कि ये हमारी तरफ से जो मिनिस्टर होंगे वो ये होंगे, हमने आपको नाम नहीं देने, आपने चूज़ करने हैं। हम अगर हमसे लेना चाहें बिस्मिल्लाह, हमें उहदों की कोई परवाह नहीं है। मौलाना की पार्टी से लेना चाहें आपकी मर्ज़ी है, बाकी हम जो है इक़्तिदार के ना मतलब लालची लूलची कोई नहीं है और हम जो सब कुछ कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं जिसको नुकसान पहुंचाया गया है पिछले कोई 3.5 साल में। तो एक तो ये सारी वो उन्होंने बात क्लियर कर दी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, उनकी टीम होगी और वो पॉलिटिकल लीडर हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं और मतलब वो हमारे कैप्टन हैं। वो किसी के मतलब किसी को कैप्टन क्यों माने जी, हम हमारा चेयरमैन किसी को किसी और पार्टी के सरबराह को अपना कैप्टन क्यों माने? तो ये एक सियासी वाले से ये अच्छा फैसला नहीं होगा, ये हम नहीं करेंगे। तो बाकी ये रहेगी बात जो क्या कहते हैं जो सियासी इस वक्त चल रही है कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला और ना नवाज शरीफ साहब को एतराज़ है। अब ये एतराज़ वाली बात क्या है कि या उनको 5 सीटों के साथ क्यों बनाना पड़ा? एक तो वो मैंने वैसे ही बात की कि एक तो बिलावल ज़रदारी साहब ने अपना जो कर्ज़ है वो पूरे का पूरा चुका दिया है नवाज शरीफ साहब को, जाम सादिक साहब वाला। और दूसरा ये कि वज़ीर आला क्यों बना रहे हैं उनको? वज़ीर आला बनाने की एक वजह ये है कि वफाक में उनको एक गवर्नमेंट चाहिए। अगर क्योंकि इस वक्त खुर्शीद शाह साहब ने बताया कि उनके पास 125 रह गए हैं, ये फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, डिफेक्शन क्लास वाला मामला अगर आ गया तो और बंदे अगर कम हो गए, रिज़ाइन दे दिया किसी ने, यानी जो PTI के लोग हैं, तो तादाद का भी मसला बन सकता है। तो एक तो अहम बात कि उनको वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास इस वक्त कुल मिला के सारे जो बंदे बचे हैं वो 125 हैं। 125 के साथ अगर वो हुकूमत बचा सकते हैं तो बचा लें। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात वो ये कर रहे थे कि जी के परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला होंगे तो लिहाजा उसके लिए उनकी जो 5 वोट हैं वो 5 वोट एक्चुअली हैं नहीं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आज़ाद जीते हुए हैं और उनके ऊपर चौधरी बरादरान का कोई असर हुआ है। जिस तरह मेजर ताहिर सादक साहब कोई नाम है, इस तरह कोई 1-2 और भी सीटें हैं इनके कहने के ऊपर वो वोट डाल सकती हैं। तो इसलिए कि अगली हुकूमत या अगला वज़ीर आज़म मुंतखब करने के लिए जो 172 की तादाद है वो हासिल रहे, अदरवाइज़ तो हो सकता था ये सारा काम। तो ये कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए ये वाला काम किया गया है। ये कड़वी गोली है एक तरह से जो ख़ुसूसन मुस्लिम लीग नून ने निगली है और कोई चारा नहीं था। और इसीलिए अब इसकी कॉनोटेशन अब आप कोई भी कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो कुल मिला के ये वाली सूरत हाल सियासी है। बाकी रहेगी बात, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है,
अब उसका फैसला जो भी आएगा वो तो आएगा, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच की तरतीब है ना जी, अगर हम उसके ऊपर गौर करें तो वो ये है कि इसमें कुछ जज वो हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की फेवर में बड़े फैसले दिए हुए हैं। मैं किसी के ऊपर जो है वो तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ये फैसले हैं। मिसाल के तौर पर एक जज जो है जिसने बली गाला को रेगुलाइज किया, और एक जज वो हैं जिन्होंने सादो को रमीन करार दिया था उनको, और एक जज वो हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की 5 साल न्यायाली के ऊपर और फिर सदारत जो पार्टी की सदारत है उसको भी बैन किया था उनके ऊपर। तो बाकी कुछ जज हैं वो इंडिपेंडेंटली चलने वाले जज हैं। तो वो उनमें से जस्टिस मजहर आलम साहब सवाल कर रहे थे कि जी के वज़ीर आज़म पाकिस्तान कमालिया के जलसे में इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी के नवाज शरीफ ने जजों को साथ मिला रहे हैं, वो वाला जो बयान दिया था, तो ये क्या चल रहा है। तो इस तरह भी बात चल रही है। और आज वही सुप्रीम कोर्ट में ये नोट करने की बात है, ये माजी के मैं एक वाक़या आपको बताने लगा हूँ कि ये जब तरमीम हुई थी ना ये वाली फ्लोर क्रॉसिंग वाली, तो सुप्रीम कोर्ट ये वही है जिसने इसको उड़ा दिया था, यानी कि पार्लिमानी। और आज सुप्रीम कोर्ट को इस आइन की जो शिक है 63 जो 63A है गालबन, क्यों प्रोड्यूसर साहब यही है ना 63A, उसका दर्द बहुत पाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और पता नहीं किस किस को उसका दर्द महसूस हो रहा है। तो ये सियासत है, सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, ये इम्कानात का मुमकिनात का खेल होता है। और जिस परवेज़ इलाही साहब को हमें देखना है कि हम रवादार नहीं थे, आज वो मजबूरी है उसको वज़ीर आला बनाना, और सिर्फ 5 सीटों वाले या 10 सीटों टोटल मिला लें 15 सीटों का एक बंदा पार्टी का हेड या सेकंड नंबर का जो भी आप कह लें, और उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा देना पड़ रहा है। वो कितने दिनों के लिए कितने महीनों के लिए देना पड़ता है ये एक अलग से बहस है, तो इस पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। तो फिलवक्त इस्लामाबाद का जो माहौल है वो इमरान खान साहब के लिए साजगार बिल्कुल नहीं है। इस्लामाबाद में इमरान खान साहब जो हैं वो गैर मुतल्लिक हो चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।